और अब फिक्र पूर्वोत्तर के दो राज्यों की, और इसमें असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज शाम दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक चली मीटिंग। इसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा कई आला अफसर मौजूद थे। 2.5 घंटे के मंथन के दौरान यह सहमति बनी कि विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। विवादित स्थल पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में न्यूट्रल फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। दोनों प्रदेश बातचीत का ये दौर आगे भी जारी रखेंगे और अपने अपने मुद्दे एक दूसरे के सामने रखेंगे। यानी कि केंद्र सरकार का मैसेज साफ है, असम मिजोरम सीमा विवाद का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वो दुखद है। दो पड़ोसियों की लड़ाई में कभी भी भलाई नहीं छिपी होती है। अब हम आपको असम मिजोरम पुलिस के खूनी संघर्ष का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि असम पुलिस के एक जवान को गोली लग गई। पीएसओ कछार के एसपी निम्बालकर को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन एसपी अपनी फोर्स को गोली नहीं चलाने का मैसेज दे रहे हैं। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ओए रे सामारू फ्ले पड़ गया साहब, प्लीज सीज फायर। सुना आपने क्या हुआ यहां पर? मिजोरम पुलिस की गोलीबारी के बावजूद असम पुलिस के एसपी शांति संदेश दे रहे थे। लैलापुर की खूनी लड़ाई में गोलियों से जख्मी असम पुलिस के जवान भी यही कह रहे हैं कि भला एक मां की 2 औलाद एक दूसरे के खून का प्यासा कैसे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। असम मिजोरम बॉर्डर पर 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी का सच क्या है? आखिर दो पड़ोसी राज्यों के बीच बंदूकें निकलने की नौबत क्यों आई? क्या मिजोरम पुलिस ने फॉरेस्ट लैंड में हिंसा की तैयारी पहले से कर रखी थी, या फिर असम मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष की वजह कुछ और है? पिछले 3 दिनों से यह फिक्र बड़ी होती जा रही है। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के विवाद पर पूरे देश का ध्यान लगा है। कल हमने आपको असम मिजोरम बॉर्डर यानी लैलापुर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आज आप असम पुलिस के 6 जवानों की जुबानी 26 जुलाई को हुए 20 मिनट के गोली कांड का सच सुनेंगे। आपको बता दें कि ये वो जवान हैं जिनके जिस्म में परसों मिजोरम पुलिस की गोलियां लगी। वो आज आपको सोमवार हुई हिंसा की आंखों देखी सुनाएंगे। असम और मिजोरम की लैलापुर सीमा पर जो संघर्ष हुआ ज़मीन को लेकर, उसमें असम पुलिस के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गंभीर घायल हुए हैं, और इन सभी पुलिसकर्मियों का इलाज फिलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हम इस वक्त सिलचर मेडिकल कॉलेज के उसी वार्ड में खड़े हैं जहां पर इन पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कितनी गंभीर रूप से ये तमाम लोग घायल हैं। सिलचर मेडिकल कॉलेज में व्हील चेयर पर बैठे ये हैं असम पुलिस के जवान प्रसन्नजीत। 26 जुलाई को मिजोरम पुलिस की गोलियां इनकी आंख, चेहरे, हाथ और पैर में लगी, जिसके बाद प्रसन्नजीत लहूलुहान हो गए। बावजूद इसके उन्होंने बंदूक नहीं उठाई। फायरिंग किस लिए वो तो समझ नहीं आया। एक देश में ही है, हम लोग आसाम में है, वो तो मिजोरम में। एक देश, एक भाई भाई दोनों, एक माँ का 2 औलाद भाई भाई है। वो फायरिंग किस लिए हुआ? वो लोगों का पहला से प्री प्लान था, या मतलब हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स था उनका कुछ कमियां थी, जो वो तो कुछ समझ में नहीं आया। असम पुलिस के एसआई रामजीत चौहान को उस रोज सीने पर गोली लगी।
रामजी चौहान बताते हैं कि 26 जुलाई को असम पुलिस के 400-500 जवान लैलापुर गांव में मिजोरम पुलिस के अस्थायी कैंप को हटाने गए थे। दोनों राज्यों के आला पुलिस अफसरों के बीच बातचीत के बाद मिजोरम के अस्थायी कैंप और घरों को हटा भी दिया गया। लेकिन असम पुलिस के लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि जिस मिजोरम को ये लोग भाई मानते हैं वो इन पर गोलियां बरसा देगा। सपना में भी नहीं सोचा था कि वो लोग फायर खोलेगा, नहीं तो हम लोग फायर खोलने से वो लोग एक भी नहीं बचता। जब वो लोग अचानक फायर डाला तो मेरे को सीना में आकर लगा गोली। इस जगह आपको हाँ, इस जगह पर। हाँ। तो कितने, एक गोली लगी? एक गोली लगा है। अच्छा, इस जगह सीने में? हाँ, LMG का गोली लगा है। पैरामीटर बना हुआ एक गड्ढा था, उस गड्ढा में जवान लोग सोया था, उस पर मैं भी गिर गया। जब फायर खोला मैं भी लाइन पोजीशन लिया। लाइन पोजीशन लेते समय मेरे को गोली लगाई। मेरे को जब यहाँ से लगा, सीना में जब लगा गोली, तो मेरे को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मैं सोचा कर भाई क्या चीज़ का दर्द हो रहा है। उसके बाद देखा हूँ क्या कि मुंह से और नाक से पूरा ब्लड निकलना शुरू हुआ। इन जवानों के शरीर में अभी भी मिजोरम पुलिस की गोलियों के घाव भरे हैं, लेकिन मन में भाईचारे की भावना ही उबाल मार रही है। सोच वही है, एक माँ की 2 औलाद एक दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं। जब गोली लगी तो एक बार भी ख्याल आया कि जवाब देना चाहिए, हमको गोली मार दिए हैं, हमारे देश के लोग हैं लेकिन हम पर गोली चला रहे हैं तो हमें जवाब देना चाहिए। कभी मन में ऐसा भी ख्याल आया? ऐसा तो मन में सर ख्याल तो नहीं है, कभी भी ख्याल भी नहीं आया है ऐसा, क्योंकि वो तो टेररिस्ट नहीं है ना सर, वो लोग तो हमारा ही साथी भाई है। तब भी हमारा ख्याल नहीं है, क्योंकि हम उसको क्यों फायरिंग करेंगे। एक ही है, पुलिस तो पुलिस है ना सर, एक ही देश के हैं हम लोग। अब इन जाबाज से मिलिए, ये बताते हैं कि 26 जुलाई को मिजोरम पुलिस ने बॉर्डर पर 20 मिनट तक गोलीबारी की, हजारों राउंड गोलियां बरसा दी, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बारिश जैसा आ रहा था तो वो तो काउंट करना मुश्किल है, 500, 600, 1000 तक हो सकता है। 1000 राउंड गोली चली। कितने मिनट तक लगातार गोली की आवाज है? 20 मिनट हम जो खाई में पड़ा हुआ ना, एक हाथ से हम घास का लत पकड़ के, डाल पकड़ के हम पूरा हैंगिंग हुआ था। हैंगिंग में 20 मिनट रहा। एक हाथ में हमारा जो ब्लड निकल रहा है वो हम रखा था बंद करके। अब तक आपने सुना कि सोमवार को असम मिजोरम की लड़ाई हाथापाई से पत्थर और गुलेल, लाठी डंडे और गोलीबारी तक पहुंच गई। असम पुलिस के SI नूरुल बताते हैं कि जब मिजोरम ने सारी हदें लांघ दी तो सेल्फ डिफेंस में असम पुलिस की तरफ से भी हल्की फायरिंग की गई। जवान का साथ था, LMG इंचार्ज राइफल एक तो था, इंचार्ज राइफल से हम फायर किया है। जवान को पेट में गोली लग गया, वो फायर कर नहीं सकता है, इसीलिए इसका राइफल से हम फायर किया है। 20 राउंड फायर करने के बाद हमारा गोली लग गया है, गोली लग गया है। इसीलिए उसका बाद हम सोचा कि ब्लड जा करके तो हम मर जाएगा, लेकिन हम भागना है। थोड़ा धीरे धीरे आ करके साहब और हम दोनों एक साथ पहाड़ का नीचे आ गया, आ करके मेडिकल में आ गए। असम पुलिस के जवान कह रहे हैं कि मिजोरम पुलिस ने गोली क्यों चलाई, ये समझ के परे। हालांकि आज 3 दिन बाद मिजोरम पुलिस का बयान भी सामने आया। मिजोरम पुलिस ने के IG ने कहा कि पहले गोली असम पुलिस ने चलाई थी। So the Assam police opened fire on our forces. Probably they thought that with our SP in their midst, our boys would not retaliate. But our boys were forced to retaliate. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।